नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी के गोरखपुर में बीएससी की एक शेड्यूल कास्ट की छात्रा की लाश जो है वो पेड़ से लटकी हुई मिली है। धीरेन्द्र हैं, आप सब जानते हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट देखिएगा। मैं गोरखपुर से धीरेन्द्र प्रताप। दोस्तों, आज हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा का शव मिला है। सबसे पहले आप इस शव को देखिए और खुद बताइए कि ये हत्या है या आत्महत्या। आप इस बॉडी को, इसको देखिए, शव को। ये पूरा पैर जमीन से पे सटा हुआ है। ध्यान से आप लोग देखिए, जो भी लोग लाइव हैं देख रहे हैं, ध्यान से देखिए, पैर पूरा जमीन पर सटा हुआ है और इसके गले में, बच्ची के गले में उसी का दुपट्टा। वही प्रशांत कनौजिया हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकालने वाले हैं 6 जून से। उन पर एक बार फिर से योगी सरकार ने केस दर्ज कर दिया है। पहले वो 2 बार जेल भेजे जा चुके हैं, तब पत्रकार थे। अब वो रालोद जो राष्ट्रीय लोक दल है उसके एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो सोचिए कि SC ST OBC के लोग जो हैं वो आंदोलन भी नहीं कर सकते, ये बड़ी खबर है। तो सोचिए कि DDU गोरखपुर विश्वविद्यालय में BSc तृतीय वर्ष की दलित छात्रा प्रियंका की हत्या कर सबको विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान, सोचिए ये वहीं सब मिला है, पेड़ से लटका हुआ है। और समझिए कि किस तरह के लॉ एंड ऑर्डर है कि कॉलेज कैंपस में स्टूडेंट की लाश मिलती है, फंदे से लटका दिया गया। प्रियंका का कसूर इतना था कि वो कुकिंग कंपटीशन में टॉपर थी। DGP यूपी योगी आदित्यनाथ बेटी के हत्यारे को तुरंत जेल भेजे। मैं गोरखपुर से धीरेन्द्र प्रताप। दोस्तों, आज हमारे गोरखपुर विश्वविद्यालय में एक बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा का शव मिला है। सबसे पहले आप इस शव को देखिए और खुद बताइए कि ये हत्या है या आत्महत्या। ये धीरेन्द्र प्रताप की वीडियो है, देख लीजिए एक बार। और ये स्थिति है। और उससे के बाद ये देखिए, गोरखपुर में दलित समाज के युवक अनीस कनौजिया की हत्या के मामले में आवाज़ उठाने के लिए बनारस कैंट थाने में योगी आदित्यनाथ के इशारे पर प्रशांत कनौजिया का आरोप है कि मेरे ऊपर एक FIR कराई गई है। वो FIR से नहीं डरा पाएंगे, एनर्जी अनीस के हत्यारे को पकड़ने में क्यों आवाज़ नहीं है। तो ये गोरखपुर ये प्रशांत ने लिखा है। और सोचिए, ये देखिए, योगी आदित्यनाथ सरकार मुझ पर फर्जी FIR कराकर राष्ट्रीय लोकदल की न्याय यात्रा को रोक नहीं पाओगे। ये यूपी में यात्रा करने वाले हैं प्रशांत कनौजिया। और दलितों के सम्मान के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतरने को तैयार है। दलितों से इतनी नफरत क्यों है भाजपा वालों को? जय भीम, जय रालोद। तो ये प्रशांत कनौजिया हैं जो पहले पत्रकार थे, अब राजनीति में हैं। और ये देखिए, ये एक और संजय सिंह ने खबर ट्वीट की है, यूपी से जुड़ी हुई खबर है। बहुत ही सनसनीखेज खबर है। वेंटिलेटर पर सवाल उठाने वाली डॉक्टर निलंबित। आदित्यनाथ सरकार की चोरी और सिनाजोरी, कानपुर की खबर है ये। और सोचिए कि किस तरह से लगातार बैक टू बैक ये जो महिला डॉक्टर थीं जिन्हें पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा 21 गोल्ड मेडल का सम्मान मिला, कॉलेज की टॉप पर रही डॉक्टर नेहा अग्रवाल ने वेंटिलेटर को लेकर सवाल उठाए थे। असिस्टेंट प्रोफेसर थीं और वेंटिलेटर को लेकर उन्होंने GSBM मेडिकल कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर, वेंटिलेटर को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। PMO केयर से जो गया था उसके बाद उनको इस तरह से सज़ा दी गई है। और कमर्शियल सिलेंडर LPG के दाम में 75 रुपये का इजाफा हुआ है, जिसको लेकर सपा के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन सबसे जो ज़्यादा वायरल खबर है आज, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, ये है यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो पत्रकार जो कोरोना में जिनकी डेथ हुई थी, उनके परिवार वालों को 10-10 लाख का चेक दिया। लेकिन जिस तरीके से चेक दिया गया है, जिस तरह से प्रचार किया गया है, मतलब किसी की मौत को भी प्रचार की सामग्री बनाना कोई BJP से सीखे। वाजपेयी जी की मौत हुई थी, उनकी अस्थियों को एडवर्टीजमेंट में बदल दिया गया इवेंट में। अब सोचिए, इतना बड़ा चेक दिया गया है, मतलब ऐसे लगता है जैसे क्रिकेट मैच के खिलाड़ी को जो चेक मिलता है ना, कंपनी वाले जो प्रचार के लिए देते हैं, उस तरह का चेक दिया गया है। तो संजय शर्मा ने इसको लिखा है, यह उन पत्रकारों के परिवार हैं जो कोरोना में मरे थे। 10 लाख रुपए की चेक की फ़ोटो इस तरह रखना कितना ओछा लगता है, ये स्थिति है। और ये राजीव निगम ने लिखा है, ये क्या है, KBC के शो में बच्चन साहब ऐसे चेक बांटते हैं या फिर किसी गेम शो में ऐसे चेक बांटे जाते हैं? कुछ तो आँख में पानी होनी चाहिए। और तो ये बड़ी खबरें हैं और सोशल मीडिया पर लगातार खबरें हैं। और ओलंपिक भी ले चलूँगा, जहाँ एक और बेटी ने कमाल किया है और PV संधू ने एक और मेडल जीता है, ब्रॉन्ज।
उनको मिला है और तीसरे स्थान पर रही है। हॉकी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे खास है सतीश यादव, जो शेर की तरह लड़े हैं और घायल होने के बाद भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। तो ये भी खबर है। और हॉकी में सेमीफाइनल में पहुंच गई है टीम ओलंपिक के। तो हो सकता है मेजर ध्यानचंद के बाद फिर से हॉकी में एक बार आपको कमाल देखने को मिले। तो ये बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और उधर ही महिला हॉकी में बहुजन समाज की बेटी हरिद्वार की वंदना कटियार ने हैट्रिक लगाई थी। तो शानदार उन्होंने खेल दिखाया था। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुजनों को जब ताकत मिलेगी तो कितना अच्छा होगा। और सोचिए कि यूपी में सरकार ने संस्कृत को ज़रूरी कर दिया है, जबकि रिपोर्ट है कि तमाम बड़े नेता अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और मैसाचुसेट्स जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और आपके बच्चों के लिए वो कहते हैं कि संस्कृत पढ़िए। आपको तय करना है कि आपके बच्चे को अंग्रेजी चाहिए या संस्कृत चाहिए। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपके लेकर आया था। और एक लास्ट में राम मंदिर की प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। राम के 2 बेटे हुए, लव और कुश। राम की प्रॉपर्टी विरासत में इनके पास गई। लव के वंशज हुए कुर्मी पटेल, कुश के वंशज हुए कुशवाहा मौर्य कोयरी। राम मंदिर का ट्रस्ट बना तो न तो कुश के वंशज को जगह मिली, न ही लव के वंशज को। इतना बड़ा अन्याय राम के नाम पर। राम दरबारियों के वंशजों ने राम की पूरी प्रॉपर्टी जब्त कर ली। लव और कुश के वंशजों को हमें प्रॉपर्टी दिलानी होगी। राम मंदिर ट्रस्ट। दिलीप मंडल ने ये तंज किया है, पोस्ट लिखा है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये वो खबरें हैं जो आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, यूपी में कॉलेज कैंपस में दलित छात्रा की लाश मिलती है। दलित समाज से हैं, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आप पर FIR कर दिया जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी को 2म दर्जे का नागरिक समझा जाता है। आपकी संख्या भले ही ज़्यादा हो, लेकिन आप मीडिया, जुडिशियरी, ब्यूरोक्रेसी, पॉलिटिक्स, बिजनेस में नहीं हैं। और जब तक आप डेमोक्रेटिक तरीके से एक साथ सड़क पर खड़ा होना नहीं सीखेंगे, आपके अधिकार न मिले, सुरक्षित नहीं रहेंगे, आपको न तो न्याय मिलेगा न सम्मान मिलेगा। संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों के लिए सचेत हुइए। आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।